नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पीएसएल का मेला, कहीं पर ब्रेक लग गया, लेकिन ये ब्रेक लगना चाहिए था या नहीं, इस पर आज बात करेंगे। ब्रेक क्यों लगा, मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, तमाम वो लोग जो ये सब चीज़ें बेहतर तरीके से और इनकी अंदरूनी कहानियाँ जानते हैं, आज हमारे साथ इसी प्रोग्राम में मौजूद होंगे। उनसे ज़रा जानेंगे क्यों हुआ ऐसा और पीएसएल रुकने से हमें क्या मुश्किलात आ सकती हैं। अब पूरा साल हमारे पास विंडो, मई की बात हो रही है, क्या मई में विंडो हमारे पास मौजूद होगी? दूसरी तरफ कश्मीर प्रीमियर लीग भी सामने खड़ी है। अगर वो लेट हो जाती है, वो डिले हो जाती है, तो जाहिर है उनके लिए प्लेयर्स ढूंढना उस विंडो में मुश्किल होगा जहां पर वो कश्मीर प्रीमियर लीग कराएंगे। बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए अचानक से बना। क्या इसको किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता था? इसको हैंडल क्यों नहीं किया गया? प्लेयर्स क्या कहते हैं? प्लेयर्स ने कहाँ कहाँ गफलत की और नहीं भी की, तो जो फ्रेंचाइज मालिकान थे उनसे क्या गफलत हुई और कहाँ हुई? और फिर पीसीबी के क्या इकदाम थे जो पीसीबी को उठाने चाहिए थे और पीसीबी उठाने में या तो दबाव में रहा या फिर नाकाम रहा उठाने में? नादरा मुश्ताक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ साथ हमारे नुमाइंदे शहजादा मोइन कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे। शहजादा मोइन ने तमाम पीएसएल कवर की और अंदरूनी और बैरूनी तमाम तर मामलात से हमें आगाह करते रहे। इसी तरह लाहौर में क्या कुछ होता रहा और पीसीबी क्या कुछ कहता रहा, उसके लिए वकार हुसैन भी हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे। नादरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादरा, आपका मैंने सवाल सुना जो आपने वसीम खान से, गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वसीम खान से किया था। क्या जवाब मिला था उस सवाल का? और मुझे पता है कि उसके बाद आपको काफ़ी दबाव का शिकार भी होना पड़ा होगा क्योंकि सवाल काफ़ी टेढ़ा था आपका। सवाल तो मैंने सीओ से किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि समीउल हसन बर्नी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया हैं, वो पेशावर ज़ल्मी को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये मुझे नहीं पता था। तो मेरा सवाल जो था वो वसीम खान साहब उसका जवाब नहीं दे सके, जो कि मैं उनसे चाहती थी कि वो जवाब दें। और समीउल हसन बर्नी साहब ने एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ पेशावर ज़ल्मी उन्होंने जवाब दिया, जो कि मेरी नज़र में नॉट सेटिस्फैक्ट्री इसलिए था कि उसमें मुझे कुछ नहीं मिला कि 3 डेज क्वारंटाइन कर दिया और फिर ले आए, आपने पेनल्टी क्यों नहीं लगाई, आपने फाइन क्यों नहीं लगाया, आपने सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया। मेरा मकसद ये था कि आप क्रिकेट बोर्ड जो है वो ज्यादा जिम्मेदार है, बजाय इसके कि आप फ्रेंचाइजेस को जो है मौरूद इल्जाम ठहरा दे कि जो फ्रेंचाइजेस जो हैं वो कहना नहीं सुन रहे हैं, उनके प्लेयर्स जा रहे हैं। आप अलाउ कर रहे हैं तो आ रहे हैं ना। अब पेशावर ज़ल्मी के सबसे ज्यादा एम्बेसडर्स वहां पर मौजूद थे, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग भी वहां पर नजर आ रही थी, ग्राउंड के अंदर पिक्चर्स भी खिंच रही थी, खवातीन का झुरमट भी था, वहां पर फनकार भी आ रहे थे। तो ये तमाम चीजें जो है ये मेरे ख्याल से बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं थी। वो तमाम खवातीन या तमाम फनकार या तमाम जो फैंस या स्पेक्टेटर्स जो कि उनके इर्द गिर्द नजर आते थे। तो मेरे उस सवाल के जवाब में समी साहब ने उल्टा मुझ पे ही इल्जाम लगा दिया, शायद मैं इल्जाम लगा रही हूँ पेशावर ज़ल्मी पर। ऐसा नहीं था। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि अगर वो पॉजिटिव भी थे उसके बावजूद आप लोगों को सख्त एक्शन लेना चाहिए था, जिसको उन्होंने कहा जी शायद मैं इल्जाम लगा रही हूँ। कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ी प्रेस रिलीज जो है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से दी गई, एक एलामिया जारी किया गया कि जी समी साहब ने ये कहा वो कहा। मेरा सवाल समी साहब से नहीं था, मेरा सवाल था वसीम खान साहब से, जो कि देने में नाकाम रहे। शहजादा मोइन, आप भी यकीनी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। नादरा ने अपनी बात बता दी, काफ़ी सारे सवालात हुए। नादरा ने बड़ा सिंपल सवाल किया कि भाई जब पहली बार में ब्रीच हुआ था, वो कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम बायोसिक्योर बबल कहते हैं, वो ब्रीच हुआ, तो वहीं पर आपको कोई कदम उठा लेना चाहिए था। अगर वहीं पहले स्टेप पर थोड़ा सा कड़वा घूंट पी लेते तो आज ये इतना बड़ा आपके पास मसला ना खड़ा होता और पीएसएल हमसे इस तरह नाराज़ होकर आधे में छोड़कर ना जाती, क्योंकि हमारे लिए एक बड़ा डैमेजिंग पार्ट है हमारी क्रिकेट के लिए। क्योंकि आगे अब इसके लिए विंडो तलाश करना, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी तलाश करना, और मैं ये फॉरनर नहीं, मैं अब पाकिस्तानी प्लेयर्स पर भी आप सब हज़रात से बात करूंगा। हमारे पास तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी अवेलेबिलिटी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, चूंकि टूर ऑफ जिम्बाब्वे भी बीच में अड़ा हुआ है, फिर इंग्लैंड ने आना है, न्यूजीलैंड के टूर की कहीं बात हो रही है, फिर आपने T20 वर्ल्ड कप खेलने जाना है, उसकी भी तैयारियां हैं, बहुत सारे मामलात हैं। शहजादा मोइन,
जी बिल्कुल, देखें अरसलान, बिल्कुल नादरा ने सही क्वेश्चन किया था वसीम खान से, और जो उन्होंने कहा कि समी बर्नी ने जवाब दिया, ये जवाब वसीम खान साहब को देना चाहिए था, बजाय इसके समी बर्नी सपोर्ट करते हुए नजर आए पेशावर ज़ल्मी के। और नादरा का वैलिड क्वेश्चन था कि उस वक्त पहले स्टेप पे क्यों नहीं जो है खिलाड़ियों को जो है ताज़ीज़ की गई, उनको क्यों नहीं जो है प्रॉपर जो है उसको गाइड नहीं किया गया। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उस वक्त ये फैसला ले लेता समी और वहाब रियाज के खिलाफ, तो यकीनन इस चीज का होना जो है खतरे से खाली नहीं रहता। और यही हुआ, ये बाद में जो आने वाले प्लेयर्स थे उनके साथ भी जो है प्रॉब्लम रही। और उसके बाद जैसे नादरा ने कहा कि मुख्तलिफ झुरमट लगा, हम स्टेडियम में मौजूद होते थे, हम वहां से जब कवर कर रहे थे, हमने अपनी आंखों से देखा ये सारी चीजों को कि वहां पर खिलाड़ी और जो अदाकार हैं वो भी सेल्फियां बनाते हुए भी नजर आए, एक दूसरे मिलते जुलते भी नजर आए। जबकि अगर होटल्स की बात करूं तो वहां पर भी शादी की तकरीबात चल रही थी और लिफ्ट से आना जाना खिलाड़ियों का, ये सारा सिलसिला चल रहा था। यहाँ पर मेरे तजज़िये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये सारे मामलात का जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो बहाली है बड़े मुश्किलों से हुई थी। और उसके बाद आप देखें 14 साल के बाद बड़ी टीम जनूबी अफ्रीका ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था। तो इन सारी चीजों को लेकर चलना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बजाय के इस्तांबुल में इतनी बड़ी फंक्शन करते हैं, बजाय यहाँ पर जो रखते खिलाड़ियों को रखते पाबंद रखते हर चीज के। आपने ये देखा कि जो 4 फ्रेंचाइज थे वो तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातें मानते हुए नजर आए, लेकिन 2 फ्रेंचाइज के दरमियान ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। उसकी एक बिल्कुल क्लियर कट है कि पेशावर ज़ल्मी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथों में नहीं थी, क्योंकि उनके बाद खिलाड़ी ऐसा करते हुए भी नजर आए। देखा आपने कि सारी चीजों का जो चीज खमियाजा हमें भुगतना पड़ा, जो इतनी बड़ी लीग हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो आज हमसे दूर होती हुई नजर आई। क्योंकि आने वाले विंडोज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता कि पाकिस्तान जो है कहीं पर पाकिस्तान सुपर लीग की दोबारा इनेकाद जो बकिया मैचेज है वो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान गैर मुल्की प्लेयर्स भी हमारे पास मौजूद नहीं होंगे, वहाँ अपने हमारे पास कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी हमारे पास मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जिसके बाइस जो ये विंडो खाली होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। लेकिन इसके नजर जो है अगर आप देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद एक अच्छी बात थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छी तरीके से कोशिश जरूर की, क्योंकि शुरू में आपने देखा कि 20% तमाशाइयों की उन्होंने रखी तादाद, उसके बाद 50% कर दिया। लेकिन ये भी नहीं करना था, क्योंकि दुनिया भर में जो आप देखें कि टेनिस, फुटबॉल, जिस किस्म के भी इवेंट हो रहे हैं स्पोर्ट्स के, वहां पर ना ही तमाशाई आ रहे हैं, नहीं। सही बात है, वहां पर चीजों को महदूद कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें थी जो की जा सकती थी, बहरहाल अब जो कुछ हो गया उस पर बात हो सकती है, और जो कुछ होने से बचाया जा सकता था उस पर भी करते हैं। वकार, क्या अपडेट्स हैं? बीसीबी क्या कह रहा है? पीसीबी से क्या खबरें हैं? अरसलान, पीसीबी तो इस हवाले से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि मई में कुछ चांस बन सकता है, क्योंकि मई में पाकिस्तान जो दौरा करेगी उससे बाद थोड़ी कुछ जगह बन पाएगी। लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ना ही गैर मुल्की जो प्लेयर होंगे वही अवेलेबल होंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो फॉरेन टीम्स हैं वो भी अपने टूर्स पर बिजी होंगी, जिसकी वजह से उम्मीद ये नहीं है कि खिलाड़ी अवेलेबल होंगे। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया जा रहा। बाज़ जो क्रिकेट बोर्ड के ज़राए हैं वो हमें सितंबर की भी नवीद सुना रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 15 से 20 रोज में कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाता है उस हवाले से बकायदा तौर पर मीडिया को आगाह किया जाएगा। बहरहाल जिस तरह आपको पता है कि बड़ा ही बिजी कैजुअल है पाकिस्तान टीम का भी, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी साउथ अफ्रीका का दौरा करना है, फिर पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे से भी सीरीज खेलनी है। तो मुझे काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है इस तनाजुर में। और आपने ये सही कहा, बड़ा ही डैमेजिंग पार्ट है कि पाकिस्तान सुपर लीग बड़ी कामयाबी से जारी थी। हालांकि इसके जो मैचेस थे ये काफी इंटरेस्टिंग मैचेस थे, जितनी भी सीजन पाकिस्तान सुपर लीग के हुए हैं। और लाहौर कलंदर्स जो सी है वो भी हमें काफी फॉर्म में दिखाई दी है। आपको तो पता ही है कि जब लाहौर कलंदर परफॉर्म करती है तो पीएसएल में बकायदा तौर पर एक नई जान डल जाती है, जिससे जो फैन फॉलोइंग है लाहौर कलंदर्स के वो काफी खुश होते हैं। बहरहाल बड़ा ही दुख हुआ है, और जो शायकीन है वो भी हमें काफी मायूस कुन दिखाई दे रहे हैं, और वो दुआएं मांग रहे हैं कि किसी न किसी तरह से अब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो। लेकिन अब केपीएल भी होने जा रही है, केपीएल की भी डेट अनाउंस हुई है बकायदा तौर पर मई में। अब देखते हैं कि अगर पीएसएल करवाएंगे तो केपीएल को भी खतरा पड़ जाएगा। जाहिर है वहां पर क्लैश आ जाएगा। वकार, एक लंबा चौड़ा मामला बन जाएगा। मैं जरा नादरा से भी इस पे बात करता हूँ। नादरा,
आईसीसी के जो सीईओ उन्होंने भी ये कहा है कि जो पीएसएल का फॉल आउट है वो हमारे लिए लर्निंग होगा, हमें T20 का वर्ल्ड कप करवाने के लिए पीएसएल के फॉल आउट की लर्निंग से एक्सपीरियंस हासिल करना होगा। यानी पीएसएल में इसका मतलब है कि जो उन्होंने कहा कुछ गलतियां हुई हैं जिस तरह से। मुझे ये बताएं, आप खुद कराची कवर भी कर रही हैं, देख भी रही हैं मैचेस, वहाँ पर मौजूद भी होती हैं, डगआउट्स भी आपने देखे, जब फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर डालते हैं, जाहिर है फ्रेंचाइज की गेम है पीएसएल, फ्रेंचाइज इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मुंतजमीन जो होते हैं उनका ये काम होता है कि बेशक जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसकी अपनी सेफ्टी, उसके पैसे की भी सेफ्टी इसी में है कि पीएसएल हो जाती। क्या कहती है नादरा? जी बिल्कुल, उनकी तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने पेमेंट भी कर दी है तकरीबन, तो उनके लिए तो एक डैमेज है ना और एक बहुत बड़ा धचका भी है। बात आपने अभी सीईओ की भी की है, तो मैं थोड़ा उनकी तरफ भी आती हूँ कि मानव सोनी साहब ने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि जो बड़ा पाकिस्तान सुपर लीग को उन्होंने एक एग्जांपल बना दी है कि जो आगे वाले जो इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जो भी हमने खामियां की हैं, एक तरह से तो कुछ कुछ बेहतर भी लगती है मुझे कि हाँ आप किसी की भी गलती से कुछ सीख सकते हैं। हमने नहीं सीखा वो एक अलग बात है, लेकिन आईसीसी एक ऐसा इदारा है जो कि वर्ल्ड वाइड है पूरी क्रिकेटिंग नेशन के लिए, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कहीं ना कहीं बात सही भी की है, लेकिन उनके इस बयान पे मुझे लगता है थोड़ी सी उन्होंने तज़ीक भी उड़ाई है, पाकिस्तान का मजाक भी उड़ाया इसमें। और आपको पता है ये टॉक ऑफ द क्रिकेटिंग नेशन है, ये पूरा जो सिनेरियो हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग का। इस वक्त दुनिया में जहां जहां क्रिकेट देखी जाती है वहां पर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं पाकिस्तान को लेके, जो सिक्योरिटी को लेके। अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान वो आने वाली है, इंग्लैंड की टीम है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि गोराज जितना ज्यादा डरपोक हैं या जितना ज्यादा वो कॉन्शियस हैं वो मेरे ख्याल से आ पाए पाकिस्तान। न्यूजीलैंड ने तो पहले ही कह दिया जिस दिन ये सुपर लीग हुई थी उसके बाद, जो मेरे जराए थे उन्होंने ये बताया कि एक आध हफ्ते में वो अपनी रिलीज भी जारी कर देंगे कि उनका तो आना बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि न्यूजीलैंड वो वाहिद मुल्क है जिसने कोरोना को शिकस्त पहले दी। उन्होंने पाकिस्तान टीम को जिस तरह से क्वारंटाइन में रखा, जिस तरह उन्होंने अच्छा नादरा, ये कोई ऐसी नादरा ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं होगी? साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के माबैन मैचेस भी मुलतवी हुए, ऐसी बात नहीं है, मतलब ये है टेंशन जाहिर है, तो इसका मतलब है कि अगर न्यूजीलैंड और ये मामला भी आगे चलता है ना। हाँ नादरा कुछ कह रही हैं आप बात पूरी करें फिर मैं। अच्छा मुझे बताएं नादरा, मैं यही बात इस पे ही आने लगी थी कि मानव सोनी, मैं ये एक चाहूंगा कि जो आप उनका जिक्र कर रही है ना, आईसीसी जाहिर है कि वहां पर इंडियन लॉबी बैठी है, वो डैमेज करने के लिए हर वक्त आपके ऊपर चढ़ी हुई होती है। अब तो वो सौरव गंगुली इतना एक्टिव हुआ हुआ है और जिस तरह के उसके बयान है, मैं तो हैरान हूँ। सौरव गंगुली जैसा पॉजिटिव आदमी भी जब किसी सीट पर आया तो उसने अपना भारतीय होने का चेहरा दिखाया कि जितने वो नेगेटिव हैं, जितने वो अजीब से लोग हैं, मुझे तो समझ नहीं आती उनकी। हम इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए इस वक्त, मेरा सवाल आपसे यह है कि इसको कम करने के लिए इस वक्त क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से पीएसएल को कंटिन्यू होना चाहिए था, 2-4 दिन का गैप जरूर दे देते, उसके बाद जो प्लेयर्स रुकना चाहते अपनी इमा पे अपनी खुशी से उनको आप कंटिन्यू करते, बाकी आप लोकल प्लेयर्स के साथ इस इवेंट को ना रोकते, इस इवेंट को कंटिन्यू कर देते। दूसरी बात यह है कि इतनी लीग्स हुई, आईपीएल हुई, सक्सेसफुली हो गई दुबई के अंदर, T10 दुबई के अंदर, उनका बायो सिक्योर इतना ज्यादा था कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, उनके होटल्स बिल्कुल खाली थे, वहां पर सिर्फ टीमें रुकती थी, वहां पर कोई मीडिया अलाउड नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इवेंट करवा दिया। कैरेबियन हुई, श्रीलंकन लीग हुई, बहुत अच्छी तरीके से हुई। जब इतनी लीग्स हुई, फिर हमारी टीम जो गई इंग्लैंड गई थी, वो किस तरह से बायो सिक्योर में रही, कितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, कहीं जा नहीं सकते थे, कोई स्विमिंग पूल्स यूज नहीं कर सकते थे, यहाँ पर तो हर तीसरा उसके अंदर कूदा हुआ होता था। तो ये वाली चीज जो है ना, ये बड़ी अजीब सी थी। तो यहाँ नादरा न्यूजीलैंड का टूर आपको याद होगा, नादरा न्यूजीलैंड के टूर में भी एक खतरा पैदा हो गया था जब हम वहाँ पहुंचे और फिर एक ऑफिशियल जो है उसका पॉजिटिव आया, तो न्यूजीलैंड से खबरें आ रही थी कि कहीं कैंसिल ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, जिस पर हम सारे बड़े गुस्सा भी थे। बिल्कुल, और उन्होंने जितनी ज्यादा एसओपी फॉलो कर रहे थे वो लोग, उन्होंने स्ट्रेट कह दिया था कि अगर अब कोई भी केस आता है तो हम शायद टीम को ही वापस भेज दें, जिसके लिए बड़े लाले पड़ गए थे सब। यही
दुआएं कर रहे थे कि नहीं भाई ऐसा ना हो, वरना पाकिस्तान की बड़ी सुबकी हो जाएगी। लेकिन मैं समझती हूँ पाकिस्तान सुपर लीग जो है ये बहुत बड़ी एक हजीमत का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। हर तीसरा बंदा हम लोगों से पूछ होता है, हमारे अपने रिलेटिव जो अब्रॉड में रहते हैं वो कहते हैं हमारे पास इस वक्त लॉकडाउन की सूरत में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, और वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, देखते हैं बहुत शौक से। वो कह रहे हैं हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, हम खुश थे कि चलो PSL देखते हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पर छुट्टियाँ भी ले ली थी। अब क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन सब बंद हो गया, तो ये चीज़ बड़ी डैमेजिंग है क्रिकेट के लिए और बहुत ज़्यादा धचका लगा है। मेरा अपना नजरिया ये है कि कुछ दिनों का गैप देके इनको कंटिन्यू करना चाहिए था। आप जैसे सुनने में आ रहा है कि मई की विंडो, जून की विंडो और सितंबर की। एक खबर और है, शायद आपको पता भी हो कि इन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि अब जो हम करवाएंगे PSL उसमें बायोसिक्योर एक्सपर्ट जो है वो हम हायर करेंगे, बाहर से आएगा, होगा वो बाहर से आएगा। यस, ये खबर है, ये खबर भी चल रही है। मैं ज़रा शहजादा मोइन को भी इसमें, शहजादा मोइन, नादरा ने बड़ी इंपॉर्टेंट जानिब इशारा किया है, आप ज़रा तीनों हजरात ये बताएं जो ब्लेम गेम चल निकली है ये कितनी बुरी बात है। फ्रेंचाइज एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, लाहौर कलंदर के स्पोक्समैन ने बात कर ली एक इंटरनेशनल वेबसाइट से भी, टेलीविज़न चैनल से भी। ये कितनी ख़तरनाक गलत बात है कि आप आपस में जो मर्जी बात करें लेकिन बाहर अभी फ़िलहाल ये बातें ना करें कि कौन किस मामले में कितना गलत था। लेकिन आप देखिए एक दूसरे पर इल्ज़ामात और ब्लेम गेम शुरू कर दी है। क्या कहते हैं शहजादा मोइन? जी बिल्कुल, देखिए अरसलान, इससे अगर जो फ्रेंचाइज के जो लोग हैं वो एक दूसरे से अगर इल्जामात लगाएंगे तो यकीनन इसकी बदनामी जो है पाकिस्तान की हो रही है, क्योंकि फ्रेंचाइज पाकिस्तान की है, क्रिकेट पाकिस्तान की है, तो यकीनन इससे जो है नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पहुंच रहा है, पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी हमें भी नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि फ्रेंचाइज ऐसी चीज है जिसपे लोग जो है ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि इस फ्रेंचाइज के जो ओनर है वो अच्छी टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, अच्छे प्लेयर सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो जब सामने लेकर आते हैं और उसके बाद जब इस किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं तो यकीनन ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बदनामी होती हुई नजर आ रही है। तो कम अज कम फ्रेंचाइज जो मालिकान है, जो प्लेयर है, उनको कम अज कम जो है ना इस चीज से एहतियात करनी चाहिए, और बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाबंद करना चाहिए इन सब चीजों के लिए कि ऐसे बयानात ना दे जिससे जो है जगताई हो दुनिया भर में पाकिस्तान की। अच्छा वकार, किस हद तक बात दुरुस्त है कि प्रेशर में आके PCB ने सारे ब्लेम अपने ऊपर ले लिए हैं, हालांकि फ्रेंचाइज का जो बड़ा गर्मा गर्म इजलास हुआ था PCB के साथ उसके बाद? जी बिल्कुल रसलान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेरे नज़दीक सबसे बड़ी गलती ये है कि जो SOPs तय किए गए थे, जो बायोसिक्योर बबल बनाया गया था, उस पर PCB की जानिब से जो पाबंदी है वो करवाने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिया। और जब पेशावर ज़ल्मी की जानिब से जब पहली बायोसिक्योर बबल की वायलेशन की गई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई सख्त रवैया इख्तियार नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल पेशावर ज़ल्मी की जानिब से भी उनको धमकी दी गई कि अगर वो वहाब रियाज को और डैरेन समी को रिलीज नहीं करेंगे, अगर वहाब रियाज को दूसरे मैच में खेलने की इजाजत नहीं देंगे तो वो मुकम्मल तौर पर PSL का बाइकाट कर देंगे। तो जाहिर बात है कि अपना इमेज को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दबाव में आ गया और उन्होंने उनको इजाजत दे दी। उसके बाद देखा देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से जो प्लेयर्स हैं उनकी जानिब से भी काफी वायलेशन की गई, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस बढ़े। और दूसरी जानिब रसलान, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इमेज खराब होगा। आपको तो पता है कि इंटरनेशनल तौर पर कोविड फैला हुआ है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ICC T20 वर्ल्ड कप कैंसिल हुआ, बल्कि न्यूजीलैंड के दौरे पर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई थी तो ये भी इतलात थी कि मे भी दौरा कंप्लीट ना हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वापस भेज दिया जाए। पाकिस्तान सुपर लीग खेलने वाले जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं वो उनका ये कहना है कि जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होगी, जाहिर बात है वो अपनी विंडो देख के अपनी कंफर्मेशन देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन वो जरूर आकर खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इमेज खराब होगा, लेकिन यह है कि जैसे ही कोई विंडो बनेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस चीज का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया जाएगा और कि कब ये जो बकिया मैचेस हैं इसका इनकाद किया जाए। और जो पिछला सीजन 5 था उसके जो 4 मैचेस थे वो तो आसानी करवा लिए, क्योंकि 4 मैचेस में तो इतना वक्त नहीं लगा, ये 20 मैचेस अभी बाकी हैं। में भी कोई ऐसी तजवीज़ हो, ये भी तजवीज़ पेश की जा रही है कि कोई मई में विंडो निकले तो सारे मैचेस का इनकाद लाहौर में। अच्छा, वैसे अभी मैचेस भी बहुत ज्यादा बाकी हैं। नादरा ये बताएं, 2 ऑप्शंस आए थे जब इजलास हुआ था PCB और फ्रेंचाइज का, उसमें एक था कि 5 से 8 दिन का कोई पॉज लगा दें और उसके बाद दोबारा शुरू कर लेते हैं। दूसरा ये था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के लोकल प्लेयर्स के साथ चले जाएं, लेकिन उस पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका।
देखिए अब ये सुनने में ये आ रहा है, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि पीसीबी ने तो ऐसे रिलीज दी नहीं है जिसमें वाजे हो तमाम चीज। अब सुनने में ये आ रहा है कि शायद ये कुछ सजेशंस ये भी हैं कि जी आप इसको लेके चले जाएं दुबई। तो मेरे ख्याल से दुबई लेके जाना तो और ज्यादा आपका फेलियर हो जाएगा। जब आपने यहाँ पर स्टार्ट ले ही लिया था, जो भी आपके साथ गलतियां हुई हैं उन गलतियों को आप ना दोहराएं और मेरे ख्याल से यहीं पर लीक करें। 3 शहरों के नाम हैं जिसमें पिंडी है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, जहां पर मैच करवाए जा सकते हैं। लेकिन उसमें अब ये नहीं होगा कि ट्रैवल करेगी टीम, अब ये होगा कि एक ही शहर के अंदर तमाम मैचेस जो पूरा पीएसएल कंप्लीट किया जाएगा। ये भी एक बात है जो अच्छा, ये वैसे ज्यादा बेहतर है मेरा ख्याल है नादरा, ये ज्यादा बेहतर और मेरा ख्याल है इन कंट्रोल चीज हो सकती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखें ट्रैवल से तो वैसे भी जो कोविड है या कोई भी ऐसी जो वबा है वो फैलती है, तो क्यों ना एक ही जगह पे रहा जाए। और अब जो इनसे गलतियां हो गई हैं, आपने जो टीम होटल के अंदर जो कुछ भी होता रहा, अब वो तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए एक अच्छे जेस्चर के साथ, एक अच्छे जो हमारा जज्बा है उसके साथ, क्योंकि हमें क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। इस क्रिकेट बोर्ड ने नो डाउट बहुत सी अच्छी बातें भी की हैं, बहुत सी अच्छी चीज भी की है, बहुत से अच्छे कारनामे किए कि आपने डोमेस्टिक बहुत अच्छा करवा दिया, आपने इंटरनेशनल टीम्स आ गई, श्रीलंका भी आ गई, बांग्लादेश भी आ गई, फलानी भी आ गई और अपने साउथ अफ्रीका आ गई इतने अरसे के बाद। तो ये चीजें अच्छी हैं। अब ये जो एकदम से बंद हुआ है, इससे ये कि बाकी जो टीम्स खासतौर पे जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ये आने में आनाकानी करेंगी। अब इनको एक जवाब मिल गया है और ऊपर से आपका आईसीसी जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है, तो उससे तो ये लग रहा है कि पता नहीं अनोखी चीज हो गई है पाकिस्तान में। कोविड जो है सिर्फ जो आप ये बात कर रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा, मैंने जो शुरू में अपने इंट्रो में कहा था कि डैमेजिंग पार्ट होगा, वो यही है क्रिकेट के लिए कि जब फॉरेनर टीम्स आ रही हैं यहाँ पे और फॉरेन कंट्रीज़ के प्लेयर्स आ रहे हैं और आराम से आ जा रहे हैं, खेल रहे हैं, अब तो वो मामला भी ख़त्म हो गया कि आप स्टेडियम से 5-5 किलोमीटर दूर पार्किंग बनाते थे। अब तो बिल्कुल स्टेडियम के गेट तक आप आ सकते हैं और वहीं से आप एंटर हो सकते हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात और बड़ी बेहतरीन, इसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों का बहुत बड़ा रोल है। मुझे ये बताइए नादरा, इस वक्त हम थोड़ा सा ड्राफ्टिंग की तरफ भी बात कर लेते हैं। मोमेंटम बहुत अच्छा था पीएसएल का, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। फिर ज़रा क्वेटा ग्लैडिएटर पे थोड़ी सी मैं बात करूंगा। मैं चाहूंगा ज़रा आप इस तरफ भी बात कर लें। हो गई बात काफ़ी ज़्यादा, पीएसएल बहरहाल पोस्टपोन हो गया है। जो हम कर सकते थे, जो चीज़ इन्फॉर्मेशन थी अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकते थे, वो कर भी लिया। नादरा, मोमेंटम अच्छा था, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, मैचेस बड़े ज़बरदस्त हो रहे थे, एकदम से लो स्कोरिंग से हाई स्कोरिंग मैचेस की तरफ गए, फिर हाई स्कोरिंग में चेज होते मैचेस की तरफ गए। एक बड़ा जो मैं कहूँगा बड़ा अनयूजुअल मज़ेदार सा मामला था, वो ये था कि 11 गेम्स जो हैं वो चेज होती रही हैं और 12वें गेम में फिर क्वेटा ग्लैडिएटर ने तब्दीली कर दी। कैसा रहा? मतलब ये तो एक बड़ी ही हैरत अंगेज बात थी, क्योंकि जितने भी मैचेस हो रहे थे, बल्कि हम खुद ही बहुत ज़्यादा लिटरली मैं तो फेडअप होने लगी थी। मैंने कहा यार ये क्या है, जो टॉस जीतेगा वो फील्डिंग करेगा, वो जीत जाएगा, मज़ा ही नहीं आ रहा, कोई चेंज ही नहीं लग रहा, कोई ऐसी तब्दीली, ये ट्रेंड जो है ये चेंज होना चाहिए। तो जब हमने देखा क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, हालांकि वहाँ पर आपने देखा जाहिद महमूद जो है वो बहुत अच्छे स्पिनर है, लेकिन उसके बावजूद वो गलतियाँ कर रहे थे, वो टेंशन में आ गए थे, वो बाहर की तरफ वाइड करवा रहे थे, बाहर गेंद फेर रहे थे, उनकी गेंद जो है वो लाइन एंड लेंथ पे नहीं जा रही थी। हालांकि उस दिन आपने देखा कि स्पिन बहुत अच्छे, ये बात दुरुस्त है नादरा। इस पर जरा और भी मजीद डिटेल बात भी करते हैं। हमारे साथ तीनों हज़रात मौजूद हैं, नादरा भी हैं, शहजादा मोइन भी और सैयद वक़ार हुसैन भी हैं। ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं तो बात का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक। नादरा मुश्ताक, शहजादा मोइन और सैयद वक़ार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं ज़रा बात का आगाज़ करूं, मैं ये भी बताता चलूं कि इस वक्त जो पीएसएल मुलतवी हुई, लोग बहुत परेशान हुए, दिल दुखी हुआ। ज़ाहिर है लोगों की एक इमोशंस जुड़े हैं पीएसएल के साथ, मेरे अपने बहुत ज़्यादा जज्बात जुड़े हैं पीएसएल के साथ, मुझे भी बहुत दुख हुआ जैसे आप सब लोगों को हुआ। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जिसका थोड़ी देर पहले हम सारे हज़रात जिक्र कर रहे थे कि पीएसएल को इस नहज पे, इस कामयाबी के स्टेज पर पहुँचाने में हमारे सिक्योरिटी इदारों का बहुत
बड़ा हाथ है और हम सैल्यूट करते हैं अपने सिक्योरिटी इदारों को कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी हिम्मत और इतनी जसारत दी कि उन्होंने हमें यहाँ पहुँचाया और आज हम PSL अपने घर में यानी पाकिस्तान में मुनक्किद करवा रहे हैं और हमें कोई डर नहीं है। ग्राउंड के आगे गाड़ियाँ गुजर रही हैं और ग्राउंड में लोग उतर रहे हैं, वहीं से डायरेक्ट मैच देखने जा रहे हैं। ये भी हमारा क्रेडिट हमारे सिक्योरिटी इदारों को जाता है। यही बात शहरी भी कह रहे हैं और शहरी उन्हें किस तरह सराह रहे हैं मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। कराची के नेशनल स्टेडियम में होने वाले PSL को मुलतवी कर दिया गया, जिसकी वजह बनी खिलाड़ियों में कोरोना वायरस का मुस्बत आना। नेशनल स्टेडियम में खेले गए मैचेस के दौरान पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से न सिर्फ PSL खेलने वाले खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई, बल्कि इस मर्तबा नेशनल स्टेडियम की तरफ आने और जाने वाली सड़कों को भी खुला रखा गया। बेहतरीन इंतजामात की बदौलत ट्रैफिक जैम का मसला पैदा नहीं हुआ। कराची के शहरियों ने PSL 6 के मौके पर नेशनल स्टेडियम के अतराफ उठाए गए इकदामात पर सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया। इस तरह से PSL हुआ और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला बहुत ज़बरदस्त किस्म के गए, उस पर जो है हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट अब जो है पाकिस्तान में बहाल हो चुकी है। पाकिस्तान का कोई शहर, कोई सूबा ऐसा नहीं है जो कि अनसेफ हो। बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी दी है पाकिस्तान की आर्मी जितनी भी है, फौज वगैरह, मैं अफवाज को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध एक जानिब तो शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बरसे पेकार है, तो दूसरी जानिब सड़कों पर होने वाले हादसात में जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद और दीगर फलाही कामों में भी मसरूफ है। अब्दुल कदीर राना, सच टीवी, कराची। नादरा, पैकेज आपने देखा, मैंने खुद से बड़ा मुझे खुशी हुई ये पैकेज चलाते हुए, चूँकि सब लोगों को ये बात पता है और हम चाहते हैं कि हम खराज तहसीन भी पेश करें अपने सिक्योरिटी इदारों को। आपको याद होगा कि जब मैचेस का इनेकाद शुरू हुआ, जिम्बाब्वे की वो टीम थी जो लंबे गैप के बाद पाकिस्तान आई, कैसे हमने सिक्योरिटी की ज़बरदस्त इंतजामात किए और फिर यही हमारे जवान सड़कों पर खड़े हेलीकॉप्टर्स में बैठे दिखाई देते थे, जिसकी वजह से इतना अमन कायम हुआ, इतना सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया कि आज हम ये मैच गवादर में भी करवा सकते हैं जब चाहें, जबकि इतना हसीन और दुनिया का खूबसूरत तरीन स्टेडियम भी गवादर में हमारे पास मौजूद है। नादरा, बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ सिक्योरिटी इदारे का या लॉ इन्फोर्समेंट हमारी जो एजेंसीज हैं उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर वो ना होती तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता था। सिक्योरिटी देख के तो सारी टीमें आना शुरू हुई हैं यहाँ पर कि कितने आराम से वो आ रहे हैं। स्टेट आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है जो एक स्टेट गेस्ट को मिलता है, उस तरह से प्रोटोकॉल मिल रहा है। जो VVIPs की मूवमेंट होती है वैसे हो रही है, और क्या चाहिए इन प्लेयर्स को। और साथ में आपका हेलीकॉप्टर जो है होटल निकलने से पहले पूरा मॉनिटरिंग होती थी, उसके बाद जो है जब स्टेडियम पहुंचते थे तब पूरी विजिलेंस हो रही होती थी कि कहाँ से ये एंटर हो रहे हैं, ग्राउंड में कैसे जा रहे हैं। तो मुस्तकिल हेलीकॉप्टर हमने देखा है कि गश्त करता रहता था। तो ये जो है सिक्योरिटी इदारों का जो कंट्रीब्यूशन है वो मतलब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उनको अप्रिशिएट करें। और अगर कोई ये कहता है कि जी सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करवा दिया, तो मैं नहीं कहती कम अज़ कम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अकेले किया है तनतनहा। ये तमाम का तमाम जो क्रेडिट है ये जाता ही यूनिक हुआ है। ये बात दुरुस्त है। शहजादा मोइन, मैं चाहूँगा ज़रा अपना इनपुट इसमें भी दे। आपने तो कवर किया, उस हालत से शुरू किया आप सब लोगों ने कवर करना जब ग्राउंड से मीलों दूर पार्किंग्स बनाई जाती थी, और फिर आज हम माशाल्लाह से स्टेज पे आए कि ग्राउंड के गेट पे उतर के आराम से मैच देखने जा सकें। तो ज़रा इस पर पहले एक कॉमेंट हो जाए, फिर ज़रा हम वो जो पूरा टूर्नामेंट है उस पर भी बात करते हैं। और फिर अभी एक सिलसिला चल निकला है, कुछ प्लेयर्स ने ऐलान भी कर दिया है, मैं ज़रा नादरा से इस पर बात भी करूँगा। पहले शहजादा मोइन। जी बिल्कुल, देखें अरसलान, सिक्योरिटी इदारों का बहुत बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में कामयाब कराने में, और यकीनन ये पाकिस्तान फोर्सेस का कमाल है कि पाकिस्तान से जो क्रिकेट रूट गई थी, पाकिस्तान से जो दूर दराज दूसरे ममालिक में जो है मैचेस होते थे, वो अपने घर के अंदर मैचेस हो रहे हैं। तो यकीनन सिक्योरिटी इदारे बहुत ही इसके काबिल इत्मीनान है पाकिस्तान के कि वो पाकिस्तान सुपर लीग कराने में कामयाब होते हुए भी नजर आए। और हम दूसरी तरफ अगर शायकीन क्रिकेट की बात करें तो काफी दूर दराज से शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम तक आना पड़ता था मैच देखने के लिए, जो काफी परेशान रहते थे। वक्तरो गेट जो थे वो भी काफी दूर लगाए जाते थे, जिसके बाद वहां से वो चेकिंग करते थे और उसके बाद फिर दूर चलकर जो है नेशनल स्टेडियम आया करते थे। लेकिन इस दफा ऐसा हुआ कि तमाम सड़कें खुली हुई थी, शायकीन क्रिकेट जो है स्टेडियम की
गेट तक आते थे, मैचेस को एंजॉय करते थे। तो यकीन इसमें सिक्योरिटी इदारे का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में सुपर लीग कराने में। और तो यकीनन जहां पर हमने देखा कि लोग काफी खुशी का इजहार करते हुए भी दिखाई, आपने कभी पैकेज चलाए उसमें भी देखेंगे लोग कितने खुश नजर आ रहे सिक्योरिटी इदारे से। और पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जब इस किस्म की चीजें होती हुई नजर आएंगी, जब शायकीन क्रिकेट जो है अपने घर के दरवाजे पर स्टेडियम पर जा रहे होंगे और मैचेस को देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी खुशी की बात है। इसमें सबसे ज्यादा जो अगर किरदार देखें तो सिक्योरिटी इदारे का है कि उन्होंने जो है ये सारा काम किया और आज हम अपनी क्रिकेट जो है वापस अपने घर के अंदर कराने में कामयाब हो रहे हैं। अच्छा वकार, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसमें कैसी तैयारियां की गई थी? पीएसएल शिफ्ट होती तो वहां की पिचेस कैसी थी, क्या सूरत हाल थी? को कराची से डिफरेंट पिचेस थी, नहीं थी? क्यूरेटर्स क्या कह रहे थे? जी बिल्कुल, कराची के मुकाबले में जरा डिफरेंट विकेट बनाई गई थी। आगा ज़ाहिर जो क्यूरेटर हैं उनकी जानिब से ये विकेट बनाई गई थी और काफी हाई स्कोरिंग विकेट बनाई गई थी। लेकिन इसमें ये वाली बात नहीं थी कि जिस तरह कराची में हमने देखा कि जिस टीम ने टॉस जीता तो वही टीम खुशकिस्मती से मैच जीत की। यहाँ जरा सूरत हाल जरा डिफरेंट होनी थी। और इसके अलावा कज़ाफ़ी स्टेडियम में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। आपने देखा कि T20 सीरीज हो साउथ अफ्रीका के साथ हुई थी, तो जब भी इन्होंने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली थी, जितनी भी चेयर्स थी उस पर रंगोरोगन किया गया था। इसके अलावा जो ग्राउंड उसको नहायत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था, जो कमी पेशी रह गई थी उसको अब तैयार कर लिया गया था। इसके अलावा जो लाहौर के शायकीन थे वो भी सबसे ज्यादा बेचैन थे, क्योंकि लाहौर कलंदर्स इस PSL में इब्तिदा में ही परफॉर्म करती हुई हमें दिखाई दे रही थी, तो शायकीन हमें काफी पुरजोश दिखाई दे रहे थे। और जहां तक आपने सिक्योरिटी इदारों की बात की है, सिक्योरिटी इदारों की अनथक मेहनत की वजह से ही हमारे मुल्क में गैर मुल्की टीमें दौरा कर रही हैं। साउथ अफ्रीका की टीम आई, श्रीलंका आई, बांग्लादेश आई, इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के जो सीजन है वो बड़ी खूबसूरती के साथ हो रहे थे। हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी अनथक मेहनत की वजह से ही जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बहाल हुई है। और जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ताल्लुक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो यही है कि वो जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करता है। बाकी सिक्योरिटी इदारों की अनथक मेहनत की वजह से ही हमारे मुल्क में इतना बैनुल अक़वामी और अच्छे और खूबसूरत इवेंट मुनक्किद होते हैं। नादरा, कुछ प्लेयर्स ने ऐलान किया है कि हम जब भी PSL होती है तो हम खुशी खुशी वापस आएंगे। डेल स्टेन बड़ा नाम है, डेल स्टेन आए, उन्होंने खेला और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया कि PSL का प्लेइंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत ऊंचा है IPL के मुकाबले में। IPL में पैसे, मनी रोलिंग की बात होती है, लेकिन PSL में क्रिकेट की बात होती है। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही ज्यादा बड़कपन का मुजाहिरा किया और उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग को पसंद किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस काविश को सराहा है उन्होंने। और इतने इस वक्त टेंस हालात कहना चाहिए जो हो चुके थे, उसमें डेल स्टेन का ये स्टेटमेंट आना किसी भी खुशगवार झोंके से कम नहीं है कि जितने भी फैंस हैं उनके लिए, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा तजब्जुब का शिकार हो गए थे कि ख़त्म हो गई है, सारे जा रहे हैं, सबके दिमाग में एक चीज़ थी शायद सारे ही गोरे हमसे नाराज़ हो गए हैं या सारे ही भागना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। बेन कटिंग का भी स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने कहा है कि जब भी शुरू होगी मैं आऊंगा। यहां पर यही बात मैं कहना चाह रही थी अरसलान के भाई, जो रुकना चाहते थे उनको आप रोक लेते और जो जाना चाहते थे वो चले आते, कुछ देर का गैप देते कुछ दिनों का और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर देते। तो मेरे ख्याल से क्योंकि आपको बड़े ही अच्छे आपको टैलेंट नजर आ रहा था, इसमें नया नया टैलेंट आपको देखने को मिल रहा था, मजा आ रहा था, एक मोमेंटम बन गया था। लास्ट में जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स जीता और जो विकेट के अंदर बिहेवियर उसका चेंज हुआ विकेट का, तो एक खेल में जो है थोड़ा एक इंटरेस्ट जो है वो और ज्यादा डेवलप हो गया। आपने देखा कैस अहमद अफगानिस्तान के बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बेहतरीन बॉलिंग की है, अटैकिंग बॉलिंग की है, लीथल बॉलिंग की। और हम भी नहीं जानते थे शायद इतने अच्छे से, लेकिन जब हमने देखा तो वाकई अच्छा लगा कि न्यू टैलेंट आ रहा है। एक छोटा सा मैं नादरा जरा और भी मजीद डिटेल बात भी करते हैं। हमारे साथ तीनों हज़रात मौजूद हैं, नादरा भी हैं, शहजादा मोइन भी और सैयद वकार हुसैन भी हैं। ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं तो बात का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक। नादरा मुश्ताक, शहजादा मोइन और सैयद वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा शहजादा मोइन, ये बताएं मुझे कि नादरा भी जिक्र कर रही हैं जो प्लेयर्स यहाँ रुक रहे थे उनको रोक लेना चाहिए था, बड़ा मज़ा आ जाता और PSL हो जाती, हमें
अपने प्लेयर्स पर भी रिलाई करना चाहिए। और लोग देखते, जाहिर है PSL को लोग ज़्यादा देखते कि फॉरेनर प्लेयर्स जो जाना चाहता है जाने देते हैं। हमारा आखिर में ज़रा जो कोयटा ग्लैडिएटर ने किया, मैं चाहूँगा सारे ज़रा उस पर बताएं, आप लोगों को कैसा लगा जब स्टैंड्स में बैठे इसको कवर कर रहे थे? किसी को यकीन था कोयटा ग्लैडिएटर सेकेंड इनिंग्स में ये कर जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, देखें अरसलान, कोयटा ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि उम्मीद की जो किरण थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, लेकिन उन्होंने जो है अपने 5वें मैच में बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खासकर अगर बात करें हम न्यू टैलेंट की, तो उस्मान खान एक बड़ा अच्छा प्लेयर नजर आया जो डोमेस्टिक से उठकर आया, और उसने 2 से 3 मैचेस ही खेले थे रीजन के, तो और उसने जो है परफॉर्म किया, 81 रन की इनिंग खेली। तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत आगे दूसरे ममालिक की, क्योंकि पाकिस्तान का जो टैलेंट निकल कर आता है वो सामने आ जाता है दुनिया भर के। आप यकीनन देखें कि अगर उस्मान खान ने रन किए हैं तो उसके पीछे खैबर पख्तूनख्वा से एक ताल्लुक रखने वाला पेशावर जर्मनी का बॉलर है मोहम्मद इमरान, उसने भी बहुत मुतासिर किया है इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। 2 से 3 प्लेयर यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, चले शहजादा मोइन, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। हमारे साथ नादरा और वकार मौजूद है। वकार, मैं चाहूँगा ज़रा आप भी बताएं, लाहौर कलंदर ने सलमान मिर्ज़ा को, दानियाल को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर एक अच्छा टैलेंट, और लाहौर कलंदर ही वो टीम है जिसने शाहीन आफरीदी को हमारी पाकिस्तानी टीम के लिए एक टैलेंट के तौर पर सामने लाए। जी बिल्कुल रसलान, लाहौर कलंदर्स का तो शुरू से यही मोटो रहा है कि वो नए जो प्लेयर्स हैं उनकी तलाश करे और उनको अपनी टीम में खिलाए, और PSL का सीजन खिलाकर उनको बकायदा तौर पर कौमी टीम का हिस्सा बनाए। और जो इसके ऑनर हैं राना फवाद, उनका भी यही मोटो था कि वो चाहते हैं कि क्योंकि जो पाकिस्तान सुपर लीग है ये पाकिस्तान की लीग है, इसलिए वो नए टैलेंट को तलाश करें और कौमी टीम में उसकी जगह बनाए, ताकि लाहौर कलंदर्स का भी नाम रोशन हो सके। और शाहीन शाह अफरीदी भी एक मिसाल है, और इस तरह की काफ़ी, अब जिस तरह PSL के सीजन होते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से काफ़ी लड़के उभरेंगे और वो कौमी टीम का हिस्सा बनेंगे। अच्छा नादरा, ये बताइएगा मुझे कि हम अगर जहाँ टैलेंट की बात कर रहे हो वहाँ पर बड़ा एक्सट्रीम टैलेंट देखने में आता है। हम हर साल को नया अच्छा टैलेंट देखते हैं। उस्मान का जिक्र किया इन्होंने, अभी ये करके गए अपने शहजादा मोइन जो हमारे ओपनर आए, उन्होंने कमाल परफॉर्मेंस दी है। मुझे बताएं, क्या आपको लगा उनकी बैटिंग से कि कहीं उनका पहला मैच है इतने बड़ी लीग के सामने, कहीं वो शेक कर रहा है, कहीं वो घबरा रहा है? जिस तरह वो खेल रहा था मुझे तो लग रहा था कि वो लीड कर रहा है पूरी टीम को। बिल्कुल, क्योंकि उस्मान बेसिकली क्लब का बच्चा है और कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, अभी ऑनर्स कर रहे हैं, वहाँ पर भी खेलते रहे हैं और क्लब में भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास में बिल्कुल ही गए हुए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन जब उनके ऊपर कॉन्फिडेंस जो होता है, असल में प्लेयर का कॉन्फिडेंस जब भी डेवलप होता है जब आपके ऊपर कैप्टन रिलाई करे, कैप्टन अपना कॉन्फिडेंस शो करे, तभी उसके अंदर एक बूस्ट मिलता है, वो बकअप होता है, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसी तरह देखें आपने, उस्मान ने अच्छा किया, साइम अयूब ने जो सेकंड मैच में अच्छा नहीं कर सके थे, फोर्थ मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और अभी आप लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं, उनके टैलेंट बहुत सारे निकाले। अहमद दानियाल की आपने बॉलिंग देखी, क्या जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की, एक ही उसमें उन्होंने 2 ओवर्स में खास 3 विकेट्स भी ली, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। हारिस रऊफ लेकर आए लाहौर कलंदर, आपके दिलबर हुसैन लेकर आए, तो एक अच्छा टैलेंट लेकर आ रहे हैं। और अब सिर्फ क्रिकेट के ऊपर उन्होंने भरोसा नहीं किया है, अब वो हॉकी के अंदर भी टैलेंट जो है वो लेकर आएंगे और हॉकी की भी लीग करवाने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजेस जो कि माला माल है, जिनके पास काफी पैसा है, अगर वो इस तरह से खेलों को सपोर्ट करने के लिए आगे आती हैं। अब्दुल कदीर राना ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, हमारे नुमाइंदे में, चाहूंगा जरा उनसे भी, वो भी पूरा ये PSL कवर करते रहे, इससे पिछले PSL में भी अब्दुल कदीर राना हमारे साथ रहे, तो जरा फर्क भी जान लेते हैं। अब्दुल कदीर राना, क्या फर्क रहा? सिक्योरिटी के हवाले से भी हमें बताएं, इंतजामात के हवाले से भी क्या फर्क देखा लास्ट PSL और इस PSL में? बेहतरी से बेहतरी आ रही है हमारी? आज बिल्कुल सबसे अहम बात तो ये है कि जिस तरह से जो लास्ट 6-5 जो इसका एडिशन था PSL का, उस वक्त जो सिक्योरिटी के इकदाम से इंतहाई फुल तमाम जो सड़कें आती थी नेशनल स्टेडियम की तरफ, उनको बिल्कुल जब मैच होता था पहले ही उसको बंद कर दिया जाता था, चाहे उससे कोई टिकट के बगैर किसी आम शहरी का बिल्कुल दाखिला ममनू होता था। लेकिन इस दफा जो PSL 6 है, पूरे सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर थे। जो है ये क्रिकेट न्यूज समझ लीजिएगा, क्रिकेट हमारे यहाँ बहाल हो चुकी है। इसी वजह से जो पाकिस्तान रेंजर्स टीम है, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है और दीगर जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने जो इंतजाम किए थे
उसकी वजह से एक सड़कें जो है इस दफा खुली रही हैं नेशनल स्टेडियम की तरफ आने और जाने वाली, और फिर जो इंतजाम थे वो इंतहाई जो है मुनासिब थे। जो खिलाड़ी आए हुए थे जहाँ पर गैर मुल्की या दूसरी या मुल्की खिलाड़ी जो जहाँ टीमों के अंदर शामिल थे, उन सबको भी जो है खूब सिक्योरिटी फराहम की गई, और जो ट्रैफिक का निज़ाम था वो जो है उसको बहाल रखा गया, ताकि और जो तमाशाई हैं जो स्टेडियम आना चाहते थे वो जो है बिल्कुल आसानी से स्टेडियम में आए हैं इस दफा। लेकिन गुज़िश्ता जो PSL थे उनके लिए बिल्कुल मखसूस इंतजाम किए जाते थे कई मकामात पर शहर के अंदर, पार्किंग एरियाज बनाए जाते थे, लेकिन इस दफा जो है बनाए गए थे। लेकिन गुज़िश्ता जो PSL था उसके मुकाबले में इंतहाई कम इंतजाम किए थे, लेकिन डायरेक्ट आप जो है नेशनल स्टेडियम जो है शायकीन आ सकते थे अपनी गाड़ी में या रक्षी टैक्सा के अंदर जो है बिल्कुल आसानी से आए हैं। ठीक है। अच्छा नादरा, ये बताएं कि हसन अली कितने इन कलर नजर आए, बाबर आजम आपको कितने इन कलर नजर आए? अच्छा हो गया बाबर का स्कोर करना, कंसिस्टेंसी उसकी एकदम से दोबारा दिख गई, क्योंकि बाबर अपने अंगूठे पर चोट लगने के बाद थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे जब साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर मौजूद थी। देखिए, बाबर की जो बैटिंग थी, हो सकता है आप उससे इख्तलाफ करें, जो मुझे लगा कि कुछ मैचेस में एक आध में तो उन्होंने टीम के लिए खेल लिया, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो अपना स्कोर जो है वो बढ़ाने के लिए इस क्रीज पे रुके हुए हैं, या अपने सेल्फ जिसे कहते हैं ना सेल्फ प्रोजेक्शन उनकी थी वो ज़्यादा थी, मुझे ऐसा फील हुआ। हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये कि बाबर की ठीक थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन मुझे बाबर से ज़्यादा रिजवान की पसंद आई है। लेकिन मज़े की बात है कि रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है वो सरफराज का ज़्यादा है। हाँ, ये बात तो है कि सरफराज ने भी अपने आप को एकदम से इम्प्रूव किया और सरफराज ने शो किया। नादरा, बहुत शुक्रिया आपका, अब्दुल कदीर राना आपका भी बहुत शुक्रिया, सैयद वक़ार हुसैन हमारे साथ मौजूद है, आपका भी शुक्रिया, शहजादा मोइन ने भी हमें अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।